इस एक शब्द की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि 35 कौम की शुरुआत हुई कहां से। वो इस कौम ने राजस्थान के अंदर किया। 35 कौम को उंगली पकड़ के अगर जय श्री राम। मैं लक्ष्मी तंवर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश रह होंगे और ऐसे ही खुश रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक विशेष मुद्दा आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ, जो कि बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है लोगों ने, बहुत बड़ा एजेंडा बना दिया है लोगों ने सोशल मीडिया पे। तो सबसे पहले बात आती है 35 कौम और 36 कौम। 35 कौम और 36 कौम को लोगों ने इस तरीके से बना दिया है कि आपस में भाईचारा खराब होता दिख रहा है सोशल मीडिया पे। तो 35 कौम की शुरुआत, जैसा कि सुखदेव सिंह जी की धर्मपत्नी शीला जीजा ने एक मतलब भावुक आवाज में उन्होंने बोल दिया कि 35 कौम हमारे साथ है। तो इस बात को कुछ लोगों ने इस तरह पकड़ लिया, इस तरह जकड़ लिया है कि इसकी राजनीति, इस एक शब्द की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि 35 कौम की शुरुआत हुई कहां से। आपके यहाँ गढ़ किलों का तक नहीं था। हम तो इन इलाकों से आते हैं जहां गढ़ किलों के सामने से लोग जूती पहन के नहीं निकलते थे। अपने अनाज का जो निकालता है वो पहले अपने नए अनाज की रोटी बना के नहीं खा सकता था। वो परिस्थितियां भी हमने देखी राजस्थान के अंदर। लेकिन राजस्थान को इन सामंती ताकतों से मुक्त किसी ने कराया और जागीरदारों के जूते मार के अगर इलाज किसी ने किया वो इस कौम ने राजस्थान के अंदर किया। 35 कौम को उंगली पकड़ के अगर बूथ तक कोई लेके गया वो इस कौम का नौजवान था जिन्होंने सादत दी। और उसी का परिणाम है कि लोकतंत्र की खुली हवा के अंदर आप सांस ले रहे हो। हम तो 35 कौम की शुरुआत आप लोगों ने देख ली कि कहाँ से हुई। और शीला जीजा ने तो अभी 1-2 दिन ही हुए हैं इस शब्द का यूज करे, और ये शब्द कब से, बहुत पहले से लिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि राजनीति, नेता इन शब्दों का भले ही यूज करते हो पर आपस में अपना भाईचारा ना खराब करें। राजनीति एक ऐसा शब्द है जिसको चतुर आदमी उस खेल को खेलता है, और हम जैसे आम आदमी उसके बारे में बात कर करके आपस में अपना भाईचारा खराब करते हैं। पर कुछ व्यक्ति के राजनीति के चक्कर में आकर आप लोग अपना भाईचारा आपस में खराब ना करें, एक दूसरे का विरोध बिल्कुल भी ना करें। तो समस्त सर्व समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस समय दादा भाई सुखदेव सिंह जी के साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने में उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार 36 कौम का। तो मेरा मानना है कि किसी अपनी जाति को प्यार से संबोधित करना या प्यार से जाति का नाम लेना वो जातिवाद नहीं होता है, पर किसी दूसरी जाति का विरोध करना और दूसरी जाति के बारे में नफरत फैलाना वो जातिवाद होता है। तो मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं, तो उसमें शीला जीजा के खिलाफ और दादा भाई सुखदेव जी के खिलाफ भी काफ़ी बातें लिखी जा रही है। तो कृपया करके आप लोगों ने जिस तरीके से भाईचारा साथ में खड़ा होकर दिखाया, एक इस 35 कौम के शब्द को आप इतना ना उछाले कि आपके शब्दों के घाव कभी भी ना भर सके, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है कि इस समय क्या होता है ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग भली भांति इससे परिचित हैं। तो मेरा मानना है कि मरना एक दिन सबको है, 35 कौम वाले को भी और 36 कौम वाले को भी। तो अजर अमर पट्टा कोई भी लेकर नहीं आया है, तो क्यों तमाशा बनाओ, क्यों किसी की मौत पर राजनीति करो, क्यों किसी का मजाक उड़ाया जाए इस तरीके से। तो कृपया करके ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमारा समाज सरकारी कागजों से चलता है और कागजों से पर ही खत्म हो जाता है। तो शीला जीजा, जो कि आप लोगों ने उनका बहुत भारी मुद्दा बना दिया है इस बात का, तो उस समय वो बहुत भावुक थी।
ऐसी हालत में उनके मुंह से जो शब्द निकले वो गुस्से में निकले, या उन पे क्या बीत रही थी आप और मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई, और लोगों को राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। उन्होंने कुछ बोला तो गुस्से में बोल दिया। उनकी स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, उनका समय खराब था। उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, ये आप और हम अच्छे से समझते हैं। तो कृपया करके किसी की मौत का और परिवार का मजाक ना बनाएं। और सॉरी, मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि हर खराब इंसान हर कौम में होता है। तो एक खराब इंसान के चलते पूरी कौम तो खराब नहीं होती है। तो हमारे साथ जो भी मेरे जो 36 कौम के और मेरे जो जाट भाई हमारे समाज के साथ खड़े रहे, सर्व समाज हमारे साथ खड़ा रहा। एक बहन के शब्दों से प्लीज़ आप बुरा ना माने, उनकी बातों को दिल पर ना ले, उनकी परिस्थिति को समझे, अपनी बहन का साथ दे और न्याय दिलाने में उनकी मदद करें। तो सर्व समाज जिंदाबाद, 36 कौम जिंदाबाद। जय भवानी, जय माता दी, जय श्री राम।